आर्यन खान केस में एक नया मोड़। गवाह का दावा 25 करोड़ रुपयों की हुई थी मांग। रविवार को गवाह सैल ने किया खुलासा। खाली कागज पर पंचनामा बताकर दस्तखत करवाया। 25 करोड़ की मांग, 18 करोड़ पर तय हुआ था मामला, क्योंकि समीर वानखेड़े को भी देने थे 8 करोड़ रुपए। समीर वानखेड़े ने आरोपों को सिरे से खारिज किया। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। क्रूज ड्रग्स केस में अब तक पूरी कहानी 3 चेहरों के इर्द गिर्द घूम रही थी। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े, आर्यन खान और अनन्या पांडे। लेकिन अब मामले में एक ऐसे किरदार की एंट्री हुई है जिसने कहानी को एक नया मोड़ दे दिया है। उस किरदार के बारे में जानने से पहले एक ऐसे शख्स के बारे में जानें। यह है केपी गोसावी, आर्यन खान क्रूज ड्रग्स मामले के अहम गवाह। गोसावी की आर्यन खान के साथ ली हुई सेल्फी वायरल हुई थी। फिर आर्यन खान को पकड़ने जाने के बाद गोसावी ही आर्यन को ले जाते हुए दिखा। आर्यन केस में जो नया किरदार सामने आया है उसका नाम है प्रभाकर सैल, जो गोसावी का प्राइवेट बॉडीगार्ड है। प्रभाकर ने बकायदा एक एफिडेविट देकर गंभीर आरोप लगाए हैं। समीर वानखेड़े पर प्रभाकर सैल ने आरोप लगाया कि खाली कागज को पंचनामा बताकर दस्तखत कराया। प्रभाकर ने अपने हलफनामे में सैम डिसूजा नाम के एक शख्स का भी जिक्र किया है। प्रभाकर के मुताबिक सैम डिसूजा से उनकी मुलाकात एनसीबी दफ्तर के बाहर ही हुई थी। उस वक्त वह केपी गोसावी से मिलने पहुंचे थे। दोनों एनसीबी दफ्तर से लोकर परेल के पास बिग बाजार के पास अपनी अपनी कार में पहुंचे। एफिडेविट में दावा किया गया है कि गोसावी सैम नाम के शख्स से फोन पर 25 करोड़ रुपए से बात शुरू कर 18 करोड़ रुपए में फिक्स करने की बात कर रहे थे। उन्होंने 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े को देने की बात भी कही थी। प्रभाकर के आरोप सामने आने के बाद एनसीपी नेता नवाब मलिक ने एक बार फिर वानखेड़े को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा, एनसीबी के विटनेस ने जिस प्रकार के बयान दिए हैं वे गंभीर हैं। समीर वानखेड़े जब से इस विभाग में आए उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को टारगेट किया। महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने की साजिश की थी। करोड़ों रुपए की वसूली करने का काम हो रहा था। एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक ने जो आरोप लगाए हैं उस पर एनसीबी ने कहा है कि चूंकि मामला कोर्ट में है इसलिए प्रभाकर सैल को कोर्ट में जाकर अपनी बात कहनी चाहिए। समीर वानखेड़े पर एनसीबी की तरफ से ये बात कही गई है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक के आरोप पर एनसीबी ने कहा, हमारे मुंबई जोनल यूनिट के डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। चूंकि हलफनामे की कुछ सामग्री सतर्कता मामले से संबंधित है, इसलिए डीजी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को हलफनामा भेजा जा रहा है और उनसे आगे की कार्रवाई का अनुरोध किया जा रहा है। वहीं शिवसेना संजय राउत भी नवाब मलिक के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने भी ट्वीट करते हुए एनसीबी पर सवाल उठाए हैं। ट्वीट में संजय राउत ने लिखा है, आर्यन खान केस में गवाह से एनसीबी द्वारा खाली पन्ने पर साइन कराना चौंकाने वाला है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा पैसे की भी मांग की गई थी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पहले ही कहा है कि यह केस महाराष्ट्र की छवि को खराब करने के लिए बनाया गया है। अब यह सच साबित हो रहा है। बीजेपी के तरफ से भी आरोप लगाया गया है कि एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े पर इतने गंभीर और आरोप लगाने वाले प्रभाकर 22 दिनों से कहां गायब थे। प्रभाकर सैल का यह खुलासा कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है।
इस बीच एनसीबी के मुंबई जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर साजिश में फंसाए जाने की आशंका जाहिर की है। उन्होंने चिट्ठी में लिखा है कि उन्हें सतर्कता संबंधी मामले में फंसाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कानूनी कार्रवाई का जाल बिछाया जा रहा है। आगे भी तमाम जानकारियां दिखाएगी द लोकल जर्नलिस्ट। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत और देखते रहिए द लोकल जर्नलिस्ट। अब मोबाइल एक्सेसरीज को लेकर नहीं होगी कोई भी ट्रबल, क्योंकि UNI की हर प्रोडक्ट है बिल्कुल अफोर्डेबल। खरीदिए मोबाइल फोन कवर्स, नेक बैंड्स, ब्लूटूथ स्पीकर्स, चार्जर्स और पावर बैंक जैसी ढेर सारी एक्सेसरीज सिर्फ और सिर्फ UNI की। UNI, बॉर्न टू विन, इंडिया की ब्रांड इंडिया के लिए।